जय श्री कृष्ण। व्रत कहानियों की श्रृंखला में हम सुनेंगे दशा माता की कहानी खांडी गाय। एक बार दशा माता और डाड़ा बाबूजी षष्ठी में घूम रहे थे। वे देखना चाह रहे थे षष्ठी में लोगों की नीयत कैसी है, वे अतिथि सत्कार करते हैं या नहीं, अमीर लोग अतिथि सेवा करते हैं या गरीब लोग। अतिथि सेवा का मन किन लोगों का होता है। अपने षष्ठी के लोगों की परीक्षा लेने के हिसाब से वे जोगी और जोगन का वेश बनाकर गांव-गांव घूम रहे थे। एक गांव में उन्होंने प्रत्येक घर में खाने पीने के लिए कुछ मांगा। छाछ, राबड़ी, दूध, दही, कुछ भी पिला दो, हमें भूख लगी है। कुछ लोग तो आलस की वजह से उठे ही नहीं। कुछ ने घर में सब कुछ होते हुए भी मना कर दिया, घर में कुछ नहीं है। कुछ ने तो दूर से ही जोगी जोगन को आते देखकर दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन इस संसार में भले प्राणी भी है। एक बुढ़िया अपने घर के चबूतरे पर बैठी थी। जोगी जोगन वहां भी पहुंचे। बुढ़िया बोली, बाबा मैं तो अकेली जान हूँ। मेरे पास एक खांडी गाय है जो बहुत ही कम दूध देती है। मेरे पास थोड़ा सा दही है। आप लोग यदि चाहें तो दही को पतली छाछ बनाकर आपको पिला सकती हूँ। दही थोड़ा है पर मन विशाल है। धन्य हो माँ, आपने छाछ पिलाकर हमें तृप्त कर दिया। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा घर अन्न और धन से भरा रहे, तुम्हारे घर में पशुधन हमेशा बना रहे, दूध दही की नदियाँ तुम्हारे घर में सदा बहती रहे, सदा आनंद से जीती रहो और मरने के बाद स्वर्ग लोक को प्राप्त हो। इतना आशीर्वाद देने के बाद बुढ़िया से बोले, माई आज अपने घर के हर कोने में खूंटा ठोक दो। बाबा मेरे पास तो एक खांडी गाय है, इतने खूंटे ठोक कर किसे बांधूंगी। हमारा कहा मानकर तू खूंटे तो ठोक देना। यह कहकर जोगी जोगन अंतर्धान हो गए। बुढ़िया ने मरे मन से बाबा की बात रखने के लिए घर के चारों कोनों में खूंटे ठुकवा दिए। सुबह जब बुढ़िया की आंख खुली तो घर के हर कोने से रंभाने की आवाजें आ रही थी। बछड़े बछड़ियां बाँ बाँ कर रहे थे, गायों के थनों से दूध पी रहे थे। घर में दूध ही दूध था। पड़ोस के घरों ने बुढ़िया के घर से इतनी सारी गायों की बछड़ों की रंभाने की आवाजें सुनी तो सब दौड़े चले आए। बुढ़िया से पूछने लगे, माई तुम्हारे पास तो एक ही खांडी गाय थी, फिर इतनी सारी गायें बछड़े बछड़ियां कहाँ से आ गए। बुढ़िया तो स्वयं ही आश्चर्यचकित थी। उसने धीरे धीरे कल वाली घटना सबको बताई। इस तरह एक जोगी जोगन आए थे, थोड़ा सा दही था, उसी को पतली छाछ बनाकर पिला दिया। तब उन्होंने कहा, घर के हर कोने में खूंटे ठोक दो। मैंने खूंटे ठोक दिए। सुबह ये सब देखने को मिला। अब लोगों में कानाफूसी शुरू हुई। मेरे यहाँ भी आए थे पर मैं तो उठी ही नहीं। दूसरी बोली, मैंने तो फालतू के पचड़े से बचने के लिए दरवाजा ही बंद कर दिया था। इस प्रकार सबने कहा, हमने तो गांव में आए अतिथि का अपमान किया, परंतु माई ने उनका सत्कार किया, इसीलिए उन्होंने इसे आशीर्वाद दिया। अब सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। तब वह बुढ़िया अपनी गायों के साथ आनंद पूर्वक रहती हुई, अतिथि सेवा करती हुई, दशा माता डाड़ा बाबूजी को दूध दही का भोग लगाती हुई रहने लगी। जब उसकी मृत्यु हुई तो वह स्वर्ग में गई और मुक्ति को प्राप्त हुई। हे दशा माता, हे डाड़ा बाबूजी, सबको बुद्धि देना, सबके घरों में दूध दही अन्न धन की वर्षा करना। जय दशा माता, जय डाड़ा बाबूजी, जय श्री कृष्ण।